अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। इसमें क्या दिया गया है कि एक कंडीशन हमें ये कह दी गई है कि इसकी जो लेंथ और विड्थ होगी उसमें लेंथ जो है वो कह देते हैं कि लेट वो एक्स है। ठीक है, अगर वो एक्स है और विड्थ को हम y कह दें, लेकिन अगर विड्थ को हम डबल करें तब कहीं जाके वो x के इक्वल होगी। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसे अब हम लिखते हैं कि x जो है 2y को अगर हम डबल करें तब वो x के इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और इस फर्स्ट कंडीशन को अगर हम एडजस्ट करें कुछ इस तरह से कि 2y हम इस तरफ लेकर आए तो -2y हो जाएगा और यहाँ पर 0 रह जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है पेरीमीटर जो है वो 30 है। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि रेक्टेंगल शेप जो है इसकी दोनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती हैं और इस तरफ की ये जो विड्थ हैं ये आपस में इक्वल है। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ प्ले ग्राउंड में यहाँ से चले हैं, यहाँ तक आए, फिर आप यहाँ से चले यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब कि बिल्कुल बाउंड्री को अगर हम मेजर करें तो वो पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर क्या हो गया? बाउंड्रीज हो गए। ठीक है, तो बाउंड्रीज में तो दो लेंथ हैं जो एक जैसी हैं और दो ही विड्थ हैं जो एक जैसी हैं। तो इन दोनों का हमने सम करना है, यानी कि हमने x फिर प्लस वाई फिर प्लस एक्स फिर प्लस वाई। इसे हम क्यों ना इस तरह से लिख लें कि 2x और 2y इन सबको हमने प्लस किया है। यानी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि x प्लस y, ये x है ये y है, ये x है ये y है। ठीक है, हम x प्लस y कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर प्लस x हो रहा है, फिर आगे चलेंगे, फिर प्लस y हो रहा है। तो ये क्या है? टोटल 2y और 2x है। इसे हम यूं लिखेंगे सेकंड कंडीशन को, पेरीमीटर वाली को, कि 2x और 2y ऐड करें तो वो 30 के इक्वल है। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये जो कॉमन लिया है इसे दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर एक्स वाई रह गया, x प्लस वाई, और 2 दूसरी तरफ जाकर 30 पे डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? x प्लस वाई हमें 15 मिल रहा है, क्योंकि ये इसने कैंसिल किया, 2 1 जा 2 और 2 यहाँ पर 15 टाइम्स 30। x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल गई। बस जब दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाएं तो उसके बाद मैट्रिक्स बनाना आसान है, और मैट्रिक्स बना लेने के बाद क्रैमर रूल और भी इजी। ये क्रैमर रूल एक मैथमेटिशियन क्रैमर जिसने और भी ज्यादा इजी कर लिया इस मैट्रिक्स सिस्टम को। क्या करना है? अब हमने यहाँ पर कह देते हैं कि लेट a इक्वल टू a मैट्रिक्स कौन सी हम बनाते हैं? इनके कोफिशिएंट्स की। x के कोफिशिएंट्स 1 1 है, y के कोफिशिएंट्स -2 1 है, और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि वेरिएबल्स की है और इसे कॉलम फॉर्म में लेंगे, एक्स वाई वेरिएबल। फिर एक और मैट्रिक्स ले लेंगे जो कॉन्स्टेंट्स पर होगी, बी मैट्रिक्स इसे कहेंगे, ये भी कॉलम फॉर्म में है और ये इक्वल के इस तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं 0 और 15। ठीक है, सी मैट्रिक्स आ गई। अब क्रैमर क्या कहता है कि एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए बहुत शॉर्ट किस्म का उसने फार्मूला दे दिया है कि ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इनको सिंप्लीफाई करें तो x आ जाएगा। इसी तरह y के लिए उसने कहा कि ए वाई मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्सेस ये कहाँ से आएंगी? इसके लिए हम कहेंगे कि ए एक्स ऐसी मैट्रिक्स है कि हमारी ए मैट्रिक्स में यहाँ पर x की जगह पर जो एंट्रीज हैं इनकी जगह पर हमने कांस्टेंट लिख लेने हैं। क्या करना है? ये कांस्टेंट्स, बी के कांस्टेंट्स ये x की एंट्रीज में लिख लिए हैं, y की एंट्रीज बिल्कुल वैसे की वैसे। ये हमारा ए एक्स हो गया। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है? उसका तरीका हम पीछे एक्सरसाइज में और इससे पिछली एक्सरसाइज में भी हम देख चुके हैं। क्या होगा? फर्स्ट डायगोनल 0 इंटू 1, बीच में माइनस साइन, और 15 इंटू 2 30, लेकिन -30 आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा। यहां से हमें मिल रहा है 1 प्लस 30, सॉरी 0 प्लस 30, क्योंकि 0 से 1 मल्टीप्लाई हुआ है 0 हो जाएगा। 0 प्लस 30 इक्वल टू 30। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ए एक्स डिटर्मिनेंट की। इसी तरह हम
ए वाई फाइंड आउट करते हैं और ए वाई में हमने अब क्या रिप्लेस करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स की जगह पर हमने कॉन्स्टेंट्स रिप्लेस कर लेने हैं, बी मैट्रिक्स के कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमने रिप्लेस कर दिए। पहले क्या किया है, 015 हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, अब हमने 015 यहाँ पर रिप्लेस किया, पहले ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स की जगह पर, फिर वाई के कोऑर्डिनेट्स की जगह पर। ठीक हो गया। 15 टाइम्स 1 15 बीच में माइनस 1 टाइम्स 0 0, यहां से हमें 15 मिल रहा है। अब हम x किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, x हम ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा अभी हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं किया, सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट उसको निकाल लें, फिर उसके बाद क्रैमर रूल के फॉर्मूले में डाल देंगे सारी वैल्यूज को। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, जो सिंपल हमारी ए मैट्रिक्स है 1 1 माइनस 2 1 की, इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है, वही रूल कि फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, 1 1 जार 1, बीच में माइनस, और 2 1 जार 2, लेकिन ये -2 आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आ रही है। अब हम वही क्रैमर रूल के फार्मूले में बस पुटिंग करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 30 और ए डिटर्मिनेंट की आ रही है 3, ये कैंसिल इसे करेगा तो 10 आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 10। इसी तरह अब हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसमें क्रैमर हमें कह रहा है कि ए वाई डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दें ए डिटर्मिनेंट पर, और ए वाई का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड आउट किया है 15 है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड आउट किया है 3 है, और ये 3 5 जार 15, ये आ गया 5, हैंस एक्स एंड वाई, हैंस x की वैल्यू हो गई 10 एंड y इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लास फेलोज को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके।